Hello students, today's topic is suspension and colloidal solution. ठीक है. In the previous lectures we have studied about solution, properties of solution and solubility and some numericals related to the solution on the topics of mass percent and volume percent and solubility. And today's topic suspension and colloidal solution. These two more categories of mixtures. Okay. Solution are homogeneous mixtures. Solutions are homogeneous, but suspension and colloidal solutions are heterogeneous mixtures. ठीक है. So the first is suspension. ठीक है. Suspensions. It is another category of mixtures. ठीक है. In suspensions, the particles of solute are much greater than the particles of solution. In solution, the particles are very small. They are less than the size of 1 nanometer. But in suspension, the particle size is more than 100 nanometer. ठीक है. इसमें जो पार्टिकल का साइज होता है वो 100 नैनोमीटर से क्या होता है, साइज बड़ा होता है. मीन्स x इज द साइज ऑफ पार्टिकल, देन दे आर लार्जर देन द 100 नैनोमीटर. ठीक है. 100 nm से बड़ा होता है ये साइज. तो व्हाट आर सस्पेंशन? सस्पेंशन आर हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स. द हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स in which the particles are spread throughout the solution, throughout the liquid without dissolving. In it. Okay. So what are the suspensions? The heterogeneous mixtures in which the particles are spread throughout the solution liquid without dissolving it. सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाते हैं, पार्टिकल्स इनडिस्टिंग्विशेबल हो जाते हैं. हम इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं कि इसमें पार्टिकल्स जो सॉल्यूट हमने डिसॉल्व किया, जैसे शुगर को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो शुगर के पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल हो जाते हैं, हम उनको नहीं देख सकते. ठीक है. बट जो सस्पेंशन है, सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, पार्टिकल्स इनडिस्टिंग्विशेबल नहीं होते हैं, हम उनको आराम से देख सकते हैं. दे आर इन द साइज ऑफ मोर देन 100 नैनोमीटर्स. ठीक है. 100 नैनोमीटर्स के साइज से भी बड़े होते हैं और सॉल्यूशन में 1 नैनोमीटर के साइज से भी छोटे होते हैं. ठीक है. सो दीज पार्टिकल्स आर इजिली डिस्टिंग्विशेबल. सो such mixtures are known as suspensions. For example, is sand and water. And water mixture. सैंड एंड वाटर मिक्सचर. ठीक है. सैंड एंड वाटर मिक्सचर. तो ये क्या है, एक टाइप का सस्पेंशन है. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सस्पेंशन. अच्छा, सस्पेंशन में एक वन मोर थिंग. इसमें एक ये कंटेनर ले लिया और इसमें वाटर है, तो इसमें ये सैंड अगर पार्टिकल्स हैं, ये सैंड पार्टिकल्स, देन दीज सैंड पार्टिकल्स विल सेटल डाउन. ठीक है. दीज सैंड पार्टिकल्स विल सेटल डाउन. ठीक है. if we keep the
mixture undisturbed. ठीक है, we will left the mixture undisturbed, then the particles will settle down. So this is the main characteristic of suspension. ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर हम सस्पेंशन को छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए तो उसको उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं. तो नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स, it is the main characteristic of suspension. Now properties of suspension. Properties of suspensions. A suspension is a heterogeneous mixture. Heterogeneous mixture. Second, the size of particles is greater than 100 nanometer. ठीक है, the size of particle is greater than 100 nanometer. ठीक है, इसमें next characteristic, the solid particles present in the suspension can be easily separated. With फिल्टर पेपर. ठीक है, हम जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स हैं इनके सस्पेंशन के पार्टिकल्स को फिल्टर पेपर की हेल्प से इसको फिल्टर कर सकते हैं, इजीली फिल्टर पेपर से फिल्टर कर सकते हैं, मीन सेपरेट कर सकते हैं. जबकि सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स हैं वो इतने छोटे हैं कि उनको हम सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को फिल्टर पेपर से सेपरेट नहीं कर सकते हैं. तो इन सस्पेंशन द पार्टिकल्स are quite large, means more than the size of 100 nanometer. Now the next, the particles in suspension are unstable, means they will settle down. ठीक है, they settle down at the bottom on keeping suspension undisturbed. अगर हम उसको अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं तो वो जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे बॉटम पे. ये देखो, इसमें भी मैंने दिखाया था कि पार्टिकल्स जो हैं वो क्या है, सेटल डाउन हो गए हैं बॉटम पे. और जब हमने इसको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया कुछ टाइम के लिए तो ये हैं पार्टिकल्स सेटल डाउन. ठीक है, सेटल्ड पार्टिकल्स. ये सेटल्ड पार्टिकल हैं ऑफ सैंड.
So these are the characteristics, main characteristics of suspension. एग्जाम्पल मैंने बताया था, जैसे एग्जाम्पल में सैंड वाटर मिक्सचर. वन मोर एग्जाम्पल अगर हम इसमें डाल देते हैं, मोर एग्जाम्पल chalk powder, with water. ठीक है, chalk powder in water, it is an also example of suspension. दूसरा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको हम लेते हैं एसिडिटी को रिमूव करने के लिए. ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइस, जिसको हम एसिडिटी को रिमूव करने के लिए लेते हैं. व्हाइट कलर का सॉल्यूशन रहता है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है. तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज अ काइंड ऑफ सस्पेंशन. डॉक्टर्स जो देते हैं, एक सॉल्यूशन भरा रहता है एक बॉटल में, तो डॉक्टर्स उस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को प्रिस्क्राइब करते हैं टू रिमूव द एसिडिटी. ठीक है, फॉर्मूला इज MgOH का होल ट्वाइस, ये इस टाइप. तो नेक्स्ट है कोलाइडल सॉल्यूशंस. नेक्स्ट टॉपिक इज कोलाइडल सॉल्यूशंस. कोलाइडल सॉल्यूशंस, फर्स्ट था सस्पेंशन, ये सस्पेंशन, एंड द सेकेंड वन इज कोलाइडल सॉल्यूशन. ये कोलाइडल सॉल्यूशंस, दिस इज the bridge of suspension and solutions. Bridge of suspension and solution means this is the intermediate stage of suspension and solution. In solution, the particles are smaller than 1 nanometer, and in suspensions, particles are greater than the size of 100 nanometer, but in solution, smaller than the size of 1 nanometer. So the intermediate stage means from 1 nanometer to 100 nanometer. The particles belongs to the colloidal solutions. ठीक है, the mixtures in which the size of particle is 1 nanometer to 100 nanometer, and such solutions are known as colloidal solution. They are not perfect solution, ठीक है, or true solution. They are not true solution, but they look like, sometimes they look like solutions. ठीक है, तो क्या है, colloidal solution is another category of heterogeneous mixture, but they look like homogeneous. ठीक है, sometimes they look like homogeneous. So colloidal solutions are also heterogeneous mixture but they look like homogeneous mixtures. ठीक है, ये हेट्रोजीनियस होते हैं, बट वो किसकी तरह दिखते हैं, होमोजीनियस की तरह दिखते हैं. द साइज ऑफ पार्टिकल इज greater than 1 nanometer and smaller than 100 nanometer. So colloidal solutions, in colloidal solutions particle size is greater than 1 nanometer and smaller than 100 nanometer. So such type of mixtures are called colloidal solutions. Now characteristics of colloidal solutions and
Some examples of colloidal solutions. Example of colloidal solution: milk, blood, ठीक है, are the examples of colloidal solution. Now properties and types of colloidal solutions. ठीक है, तो first the properties of colloidal solution. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इज द कोलाइडल सॉल्यूशंस appear to be homogeneous but they are actually heterogeneous. ये कैसे होते हैं? कोलाइडल सॉल्यूशन appear to be homogeneous, मतलब दिखते तो homogeneous हैं but actually they are heterogeneous. Are actually heterogeneous. Yeah. Second, colloidal particles pass through ordinary filter paper. Pass through ordinary फिल्टर पेपर, ठीक है। ये ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर जो होता है उसके पोर से कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स क्या होते हैं? पास हो जाते हैं। मीन्स द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन नॉट सेटल डाउन, ठीक है, वो सेटल डाउन भी नहीं होते। मीन्स उनके पार्टिकल्स बॉटम पर सेटल नहीं होते हैं। सो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द कोलाइडल particles colloidal particles settle down at the bottom. Next, colloidal solutions show टिंडल इफेक्ट, ठीक है। टिंडल इफेक्ट मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है। टिंडल इफेक्ट क्या है? द स्कैटरिंग ऑफ लाइट ड्यू टू सस्पेंडेड पार्टिकल्स, ठीक है, इन एयर और लिक्विड एंड मेक्स द पाथ ऑफ लाइट विजिबल। इस जो फेनोमेना है इसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, ठीक है, जिसमें पार्टिकल्स क्या करते हैं? लाइट को स्कैटर करते हैं और उसको उसकी जो बीम है एक बीम क्रिएट करते हैं, एक पाथ बना देते हैं, ठीक है। दैट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। कल भी मैंने एक्सप्लेन किया था टिंडल इफेक्ट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कोलाइडल particles
follow zigzag path. zigzag path means इसमें ब्राउनियन मोशन को फॉलो करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स। अच्छा, एक ये पॉइंट जो कोलाइडल सॉल्यूशन शो टिंडल इफेक्ट, ये जो सस्पेंशन था, सस्पेंशन बताने लगा तो सस्पेंशन इन सस्पेंशन द पार्टिकल्स आल्सो सस्पेंशन आल्सो फॉलो द टिंडल इफेक्ट। ठीक है, उसमें भी टिंडल इफेक्ट शो होता है। टिंडल इफेक्ट ओनली सॉल्यूशंस में शो नहीं होता। ठीक है, टिंडल इफेक्ट फेनोमेना कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन दोनों में ही फॉलो होता है। ओके, नाउ द टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, तो अकॉर्डिंग टू द फेज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, देखो जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो टू फेज सिस्टम है। कोलाइडल सॉल्यूशन इज अ टू फेज सिस्टम। कोलाइडल सॉल्यूशन इज अ टू फेज सिस्टम। एक वो जो पार्टिकल्स जो सस्पेंडेड हैं किसी लिक्विड, गैस या सॉलिड में, एंड एक मीडियम जिसमें पार्टिकल सस्पेंडेड है। ठीक है, एक जो सब्सटेंस जिसके पार्टिकल सस्पेंडेड हैं एंड अनदर वन द मीडियम इन विच द पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड। तो हियर द कोलाइडल सॉल्यूशन इज अ टू फेज सिस्टम। ठीक है, इसमें दो फेज हैं, तो वन फेज टू डिस्पर्जन मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, एक होता है डिस्पर्स, वन है डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज, और दूसरा डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, तो दो इसके दो फेज सिस्टम है ये, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, और दोनों को मिलाकर क्या बनता है ये कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द डिस्पर्स्ड फेज एंड कैटेगरी ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, द कोलाइडल सॉल्यूशंस आर कैटेगराइज्ड इन 7 पार्ट्स या 7 टाइप्स। ठीक है, there are 7 types of colloidal solutions according to the dispersed phase and dispersion medium. Dispersed phase and dispersion medium. There are 7 categories of colloidal solutions. Okay. So the first is foam। अगर हमारा जैसे गैस है, गैस डिस्पर्स्ड इन लिक्विड, ये डिस्पर्स्ड फेज हो गया। डिस्पर्स्ड फेज, dispersion medium, dispersed phase, dispersion medium, and name of colloidal solution।
examples. Number 1, गैस. अगर गैसियस पार्टिकल्स, ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, इफ गैसियस पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन अ लिक्विड, ठीक है, मीन्स किसी गैस के पार्टिकल्स किसी लिक्विड में सस्पेंडेड है, गैस के पार्टिकल्स किसी लिक्विड में सस्पेंडेड है, देन दिस टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड फोम. ठीक है, इफ गैस के पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड इन अ लिक्विड, ठीक है, तो इस टाइप के हम कोलाइडल सॉल्यूशन को बोलेंगे फोम. ठीक है, एग्जाम्पल के लिए सोप लेदर, शेविंग क्रीम, एटसेट्रा. ठीक है, तो ये क्या है, ये दीज आर द टाइप्स ऑफ फोम. तो गैसियस पार्टिकल्स suspended in a liquid, then they form foam. Second category, if gaseous particles suspended in a solid, ठीक है, then they form solid foam. ठीक है, then they form solid foam. For example के लिए रबर, ब्रेड. ठीक है, रबर एंड ब्रेड, दीज आर द एग्जाम्पल. देखो रबर में जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंडेड होते हैं इसमें बीच बीच में, ब्रेड में भी एयर के पार्टिकल्स बीच बीच में सस्पेंडेड होते हैं. तो सच टाइप ऑफ colloidal solutions are called solid foam and they are formed by the when gaseous particles suspended in a solid. ठीक है, थर्ड कैटेगरी. So here the dispersed phase is gas and dispersion medium is liquid and solid. Now the dispersed phase is liquid if liquid particles dispersed in a gas. ठीक है, liquid particles dispersed in a gas, then they form aerosol. ठीक है, then they form aerosol. तो लिक्विड या फिर इसमें सॉलिड भी हो सकता है, सॉलिड पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड इन अ गैस, लिक्विड या सॉलिड पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड इन अ गैस, देन दे फॉर्म एरोसोल. ठीक है, तो एरोसोल, द एग्जांपल्स ऑफ एरोसोल, मिस्ट, फॉग. ठीक है, फॉग है, मिस्ट है. फॉग में लिक्विड पार्टिकल्स सस्पेंडेड होते हैं, ठीक है, एयर में. स्मोक, ये स्मोक में कार्बन के सॉलिड पार्टिकल्स, अनवांटेड कार्बन के सॉलिड पार्टिकल्स सस्पेंडेड होते हैं एयर में. ठीक है, तो दीज आर द एग्जांपल्स इन विच द सॉलिड या फिर लिक्विड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन एयर. नेक्स्ट कैटेगरी इज liquid particles suspended in liquid, then they form emulsion. For example, milk, लिक्विड क्रीम के पार्टिकल्स सस्पेंडेड होते हैं लिक्विड में. ठीक है, तो क्या है, ये एक टाइप का इमल्सन है. ठीक है, कॉड लिवर ऑयल होता है, वो भी एक टाइप का इमल्सन है. टॉनिक्स होते हैं कुछ, टॉनिक्स, वो भी कुछ इमल्सन्स होते हैं, इसमें एक लिक्विड के पार्टिकल्स दूसरे लिक्विड में सस्पेंडेड होते हैं. फिफ्थ, लिक्विड पार्टिकल्स सस्पेंडेड
इन अ सॉलिड, ठीक है, गैस में हो गया, लिक्विड में, फिर सॉलिड में। अगर लिक्विड के पार्टिकल्स सॉलिड में सस्पेंडेड, देन दे फॉर्म जेल, ठीक है। अगर लिक्विड के पार्टिकल्स सॉलिड में सस्पेंडेड हैं, देन दे फॉर्म जेल। एग्जाम्पल में जेली, ठीक है, इट इज अ काइंड ऑफ जेल। बटर, ठीक है, इट इज अ काइंड ऑफ जेल। चीज एटसेट्रा, बहुत सारे हैं। नेक्स्ट, नो सॉलिड, पार्टिकल्स इन गैस। तो सॉलिड इन गैस मैंने इसी में कंबाइन कर दिया, सॉलिड पार्टिकल्स इन गैस, तो इसको भी क्या बोलेंगे, एरोसोल कहेंगे। तो नाउ सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, तो इसको बोलेंगे सोल, सोल्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पेंट्स, ये क्या है, एक टाइप के सोल हैं पेंट्स। गोल्ड सोल, ठीक है। 7 सॉलिड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन सॉलिड, then they form solid soul, solid souls। एग्जाम्पल के लिए अलॉयज, ठीक है, जिसमें टू मेटल्स, टू और मोर मेटल्स या फिर मेटल एंड नॉन मेटल को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, देन दे फॉर्म अलॉय। अलॉय के पार्टिकल्स को हम अलग नहीं कर सकते, ठीक है, इजिली हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते, बट दे आर हेट्रोजीनियस, ठीक है, बट वो हेट्रोजीनियस होते हैं। दे लुक लाइक होमोजीनियस बट दे आर हेट्रोजीनियस, सो दे आर कोलाइड्स। एंड ऑल alloys आर सॉलिड सोल, दे आर fall in the category of solid soul, ठीक है, of colloids। So alloys are solid souls। colored glasses, colored जो ग्लास होते हैं, विंडो ग्लास, ये बीकर ग्लास, बहुत सारे तरह के ग्लास, क्रॉकरी ग्लास, तो कलर्ड ग्लासेस भी क्या है, एक टाइप के सॉलिड सोल हैं। जेम्स, ठीक है, जेम स्टोन्स होते हैं, वो भी क्या है, सॉलिड सोल्स हैं। सो दीज आर 7 कैटेगरीज ऑफ कोलाइड्स, ठीक है। फोम, सॉलिड फोम, फोम है, सॉलिड फोम, एरोसोल, इमल्सन, जेल, सोल्स एंड सॉलिड सोल्स, ओके।